भगवान बाहुबली के 2018 के महामस्तकाभिषेक की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि आपको पता है कि श्रवणबेलगोला की पुण्य धरती पर दिगंबर जैन के महान संतों का आगमन हो चुका है। करीब 350 पिछियाँ इस पुण्य धरती पर विराजमान हैं और आज मेरे साथ मौजूद हैं दिगंबर जैन धर्म के महान संतों में से एक आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। तो हम जानेंगे कि इस महामस्तकाभिषेक को लेकर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज अपने क्या विचार देते हैं और हम सबको क्या आशीर्वाद देते हैं। नमस्ते महाराज। 2018 का महामस्तकाभिषेक, इसमें आप अपने संघ के साथ आए हैं और कैसा आपको यहाँ अनुभव हो रहा है? क्या आप जनता को अपना संदेश देंगे और आशीर्वाद देंगे? नमोचिनाडम। श्रमण संस्कृति में यदि कोई विशाल तीर्थ है तो गोमटेश बाहुली स्वामी, जो विश्व को मात्र दिगंबरत्व की ही शिक्षा नहीं, समत्व की शिक्षा दे रहे हैं। और एक ऐसा क्षेत्र है, शम्मेशकर सिद्ध भूमि है, जहाँ 20 तीर्थंकर का निर्माण हुआ है। उस तीर्थ भूमि के उपरांत कोई निर्गंत श्रमणों का सम्मेलन का सहयोग बनाने वाला क्षेत्र है, उसका नाम गोमटेश बाहुली स्वामी है। इस तीर्थ में आते ही भद्रबाहु स्वामी की स्मृति आती है, गुरु भक्त चंद्रगुप्त की स्मृति आती है। एक ऐसा गुरु भक्त इस युग में हुआ जिसने अपने गुरु की अंतिम संलेखना तक उनका साथ नहीं छोड़ा हो और उनकी गुरु भक्ति से प्रसन्न होकर के देवों ने चर्या कराई हो। जबकि दिगंबर मुनि देवों से आहार नहीं ले सकते हैं, तो रहस्य उद्घाटित हुआ, सारे मुनियों ने प्रायश्चित किया। इसके बाद आज यहाँ जो माहौल है कि एकमात्र अखंड दिगंबरत्व दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर श्वेतांबर साधु भी आए हुए हैं कि उन्हें भी महसूस हो रहा है कि वस्तु धर्म तो यही है कि हम कहीं भी जाएं लेकिन मूल धर्म से बाहर नहीं जा सकते हैं। यही कारण है कि श्रवणबेलगोला में लगभग 300 से अधिक पिछधारी निर्गंत साधु साध्वियाँ यहाँ पर हैं और सब एक संघ की भांति एक साथ वात्सल्य के साथ रह रहे हैं। ये पंचम काल का चमत्कार ही कहना चाहिए कि जहाँ पर त्यागी से मिलने में विकल्प करता है, वहाँ आज मात्र भगवान भद्रबाहु स्वामी के चरण निश्रा बाहुली स्वामी का परम आशीष ही स्वीकार करना चाहिए कि इतने निर्गंत साधु साध्वियाँ इस प्रकार से यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक साथ धर्म उपदेश हो रहा है, एक साथ वात्सल्य भक्ति हो रही है और सारे त्यागीगण बड़े आनंद के साथ यहाँ पर रह रहे हैं। यह गोमटेश का यह माहौल पूरे देश के लिए मंगलभूत है कि हम जीवन में जो श्रमणियाँ हैं वे यहाँ से शिक्षा लेके जाएं कि एक साथ कैसे रह सकते हैं, और जो यहाँ नहीं आए हैं उनको भी सीखना पड़ेगा। भविष्य में बनने वाले जो त्यागी हैं उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। जब तक हम एक साथ एक मंच पर नहीं बैठ पाएंगे तो एक सिद्ध सलाह पर एक हम साथ कैसे रह सकते हैं। आपके लिए सही मंगल आशीष है। जिन शासन की ऐसी प्रभावना करो जिससे सारे विश्व में दिगंबरत्व, वास्तव में दिगंबर कोई संप्रदाय नहीं है, दिगंबर वस्तु का स्वभाव है। जैसा प्रकृति में जन्म लिया था वैसा प्रकृति में हम जी रहे हैं और प्रकृति के साथ जा रहे हैं। शील स्वभाव में लीन होना, दिगंबर दीक्षा, दिगंबरत्व जो भाव है वो यथार्थ में प्रकृति का भाव है, विकृति से रहित अवस्था है। वस्त्र वही धारण करता है जिसके मन में विकार है। जो शील श्रृंगार से युक्त है उसको बाह्य श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान गोमटेश बाहुली स्वामी 1000 वर्ष से यही विश्व को शिक्षा दे रहे हैं कि आप जो है कितने सुंदर से सुंदर प्रसादन के साधन लगा लो, भगवान गोमटेश बाहुली से सुंदर कोई आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए सुंदर शरीर भी उनको ही मिलता है जिनका शील सुंदर है और भक्ति सुंदर रूप, अनंत की भक्ति करने सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। तो बाह्य जिंदगी चैनल वालों के लिए यही कहना है कि हम अपने चैनल को लिए एक व्यापार का केंद्र ना बना करके धर्म प्रसार का केंद्र बनाएंगे। संपत्ति तो अनेक प्रकार से हम कमा सकते हैं लेकिन धर्मों का प्रचार अनेक प्रकार से नहीं कर सकते हैं। तुम्हारा ये मंगलमय चैनल जिन शासन के लिए समर्पित हो। नमस्ते महाराज।